हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्री सिक्योर। कुछ दिन से लास्ट सैटरडे में प्री सिक्योर नहीं कर पाया 27th के लिए, तो आज मैं 27th के लिए प्री सिक्योर दे दे रहा हूँ। आई वॉज नॉट वेल, तो हम लोग करते हैं प्री सिक्योर 27th का, 27 जुलाई का। 5 क्वेश्चंस एज यूजुअल फ्रॉम द करंट अफेयर्स। इनको करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो फर्स्ट आसियान कंट्रीज के बारे में है। आसियान वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1967 विद द साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन करने के बाद आसियान साइन हुआ था। बताइए। आसियान, साउथ ऑल साउथ एशियन कंट्रीज आर करेंटली मेंबर ऑफ आसियान। क्या ये सही है? जब आप वर्ल्ड मैप बोलता हूँ मैं, आप अपने रूम में लगाओ। इंडिया के साउथ ईस्ट में जो भी कंट्रीज हैं, म्यांमार हो गया, उसके बाद लाओस कम्बोडिया हो गए, थाईलैंड मलेशिया हो गया, ये सारी कंट्री क्या बनती हैं? साउथ ईस्ट एशिया। तो उन लोगों ने मिलकर एक आसियान ग्रुप बनाया था 1967 में। सही है। सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज मेंबर नहीं है आसियान की, गलत है। सेकंड जहां जहां आ रहा है उसको काट दीजिए आप। थर्ड क्या है? द आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी वाज एस्टैब्लिश इन 2015। ये सही बात है। ठीक है। 2015 31 दिसंबर को एस्टैब्लिश हुआ। तो फोर्थ तो ऑब्वियसली गलत हो गया। आसियान रीजनल फोरम फोकस करता है पीस सिक्योरिटी पे ज्यादा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे कम। तो ये रहे स्टेटमेंट्स। आप इनको नोट कर लीजिए जो भी आपको नहीं पता है। साउथ ईस्ट एशियन मेंबर में एक मेंबर आता है तिमोर स्टेट, जो कि आसियान का मेंबर फिलहाल नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज अ गुड स्टेटमेंट। और बाकी इसमें से कुछ डाउट हो तो आप नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन बिमस्टेक के बारे में है। बिमस्टेक क्या है? बिमस्टेक भी एक ग्रुप है जिसमें इंडिया आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान नेपाल आते हैं, म्यांमार भी आता है, थाईलैंड भी आता है। ठीक है। तो बताइए, श्रीलंका भी आता है। क्या है? बिमस्टेक वाज established in 1997 and originally comprised 4 member countries इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड म्यांमार। ठीक है। ठीक है कि नहीं है? बताइए, आपके ऊपर है सही है कि गलत है। द ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू इनहेंस रीजनल कोऑपरेशन इन 7 सेक्टर। अब 7 नहीं होता तो पक्का ही सही हो जाता, बट हाँ 7 सेक्टर यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, टूरिज्म, ऐसे करके टोटल 7 सेक्टर है। बिमस्टेक इंक्लूड कंट्रीज फ्रॉम बोथ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये भी सही है। बिमस्टेक सेक्रेटेरिएट कहाँ लोकेटेड है? काठमांडू में। गलत है। फर्स्ट एंड फोर गलत है। टू एंड फोर, 2 एंड 3 जो है वो क्या है यहाँ पे? सही है। ऑप्शन इज बी, सेकंड का बी। फर्स्ट क्यों गलत है? ओरिजिनली इसमें थाईलैंड था, म्यांमार नहीं था। म्यांमार, भूटान, नेपाल बाद में इसके मेंबर बने हैं, तो जाके ये भी मिस्टेक हुआ। पहले नाम भी बिस्टेक ऐसा कुछ नाम इसका हुआ करता था। ठीक है। आई होप समझ में आ गया। चलिए। थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बहुत रिसेंट करंट अफेयर्स सब चल रहा है। शिंकुला टनल के बारे में। इट विल बी द वर्ल्ड हाईएस्ट टनल एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 5091 मीटर अबव सी लेवल। ठीक है। ठीक बात है। टनल विल कनेक्ट लद्दाख विथ हिमाचल प्रदेश। ठीक बात है। इट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर जोजना टनल। गलत बात है। द टनल विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन लेह एंड मनाली। ये भी सही बात है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1, 2 एंड 4 आ जाएगा। थर्ड का बी आंसर आ जाएगा। ये पता होना चाहिए। नया टनल बन रहा है, ये है बन रहा है। शिंकुना टनल, ये सबसे ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे होगा, वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल होगा। ठीक है। ये हाईएस्ट टनल जो है फिलहाल 5091 मीटर पे है, बट वो जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो 4800 मीटर्स पे हो रहा है। एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल होगा, जो कि होगा ही। इसके बारे में थोड़ा और जान लो। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। शिंकुला टनल विल बी कनेक्टिंग लद्दाख विथ हिमाचल। इट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन निम्मू पडुम दर्चा रोड, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट लिंक बिटवीन इन टू रीजन। से ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल आप नोट में लिख लीजिए, लिख ही लीजिए। शिंकुना टनल इज नॉट पार्ट ऑफ जोजिला। जोजिला अलग प्रोजेक्ट है। जोजिला श्रीनगर और लेह के बीच में है। 4 करेक्ट है। ये कंप्लीट होगा तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा लेह और मनाली के बीच, टाइम काफी रिड्यूस कर देगा। क्वेश्चन नंबर 4, कैपिटल गेन्स टैक्स बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। कैपिटल पे क्या गेन किया आपने? जमीन खरीदी, 4 साल बाद बेच दिया, उसमें मुनाफा हुआ, उस बेनिफिट पे आपको क्या टैक्स देना पड़ेगा? दैट इज कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स इज लेवीड ऑन द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट सच एज प्रॉपर्टी और स्टॉक। सही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आर टिपिकली टैक्स्ड एट अ हायर रेट देन शॉर्ट टर्म। उल्टा है। शॉर्ट टर्म वालों का हायर रेट होता है, लॉन्ग टर्म वालों का कम होता है। मैक्सिमम टैक्स जुरिस्डिक्शन में इन इंडिया, इफ एंड शॉर्ट टर्म मतलब 1 महीने 2 महीने में बेच देना, तो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट
जो है आप उसी का काम ही करते हो, आपका वही काम ही है ना। अगर आप जल्दी जल्दी खरीद के बेचते हो तो इसका मतलब आप पे टैक्स ज्यादा लगेगा। इन इंडिया, इफ एन इंडिविजुअल होल्ड्स एन इमूवेबल एसेट फॉर मोर देन 24 months, इमूवेबल एसेट क्या होगा, जमीन घर हो सकता है, इट इज कंसिडर्ड अ लॉन्ग टर्म एसेट फॉर कैपिटल गेन्स टैक्स पर्पस। बिल्कुल सही बात है। Capital gains tax can be avoided if the process from the sale of a capital asset are reinvested in specific assets such as residential property। ये बात सही है बट इंफॉर्मेशन आधा अधूरा है, इसलिए क्या है, गलत है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड आंसर हो जाएगा थर्ड, तो फोर्थ का आंसर बनेगा ए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि जहां भी शॉर्ट टर्म गेन होता है, शॉर्ट टर्म, उस पे टैक्स जनरली ज्यादा होता है, लॉन्ग टर्म पे जनरली कम लिया जाता है। लॉन्ग टर्म मतलब आप अपना ही प्रॉपर्टी खरीद बेच रहे हो, शॉर्ट टर्म मतलब आपका काम ही है यही सब करना। फोर्थ स्टेटमेंट को एक बार समझ लेते हैं, है ना। पहले थर्ड को भी समझ लेते हैं। लैंड के लिए, इमूवेबल के लिए, इमूवेबल के लिए टाइम कितना है, 24 months, ठीक है। और जो स्टॉक इक्विटी इन सब के लिए टाइम कितना है, 12। अगर आपने आज रिलायंस का स्टॉक खरीदा और 1 साल बाद बेच दिया तो 1 साल बाद वो क्या बनेगा, लॉन्ग टर्म एसेट हो जाता है स्टॉक्स के केस में। और जमीन के केस में, हाउसेस के केस में 2 साल बाद क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म बनेगा। स्टेटमेंट फोर समझते हैं। स्टेटमेंट इज पार्शियली करेक्ट। While there are provision in tax laws that allow for exemption from capital gain tax upon reinvestment in certain asset, है ना, residential property, it is not universally applicable and has specific condition and limitation। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बट ये भी प्रोविजंस हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर द 27 जुलाई, फिजिकल फेडरलिज्म क्या होता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, चारों स्टेटमेंट पढ़ो। फेडरलिज्म समझते हो, जहाँ डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर स्टेट, उनके बीच में पावर डिवाइडेड है। फिजिकल मतलब मनी रिलेटेड, मनी रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड पावर डिवाइडेड है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल फेडरलिज्म। सी स्टेटमेंट सही है, ए बी डी बिल्कुल ही गलत है, पढ़ लीजिए और इसको नोट्स बना लीजिए जो भी आपको नहीं आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट 27 जुलाई प्री सिक्योर। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।